हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, अभी तक F5 का डाटा आया नहीं है, ठीक है। और मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था F5 का डाटा की, ठीक है, लेकिन वो नहीं आया। लेकिन FIS ने कैश मार्केट में 564 करोड़ की बिकवाली करी है। उसके मुकाबले DIS ने 3542 करोड़ की खरीदारी करी है, ठीक है। और आपका निफ्टी 27 पॉइंट प्लस है, बैंक निफ्टी 169 पॉइंट प्लस है, सेनेक्स निफ्टी 84 पॉइंट प्लस है, मतलब फिर निफ्टी सेंसेक्स आपका 66 पॉइंट प्लस है, ठीक है। तो गाइस, कुछ इस तरीके का मार्केट आपका रहा। बाजार ने एक कंसोलिडेशन फेस बनाया। निफ्टी 70 से 80 पॉइंट की रेंज में दिन भर सस्टेन कर गया, ठीक है। आप देख रहे हैं, मैंने ये एक बॉक्स पैटर्न बना रखा है। अब गाइस, हमको समझना है जो आने वाली जो रेंज है बाजार के अंदर वो किस प्रकार की रहने वाली है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मार्केट आपका साइडवेज ही रहने वाला है, ठीक है। साइडवेज ही बाजार आपका रहेगा। इसका रीजन साइडवेज रहने का, गाइस, ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा, ठीक है। ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा वो ये कहता है कि मार्केट आपका साइडवेज रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है ना, पुट राइटर ज्यादा है। पुट राइटर अगर ज्यादा है गाइस, तो होता क्या है गाइस, इसको समझिए। पुट राइटर अगर ज्यादा होते हैं तो होता क्या है बाजार के अंदर। अब ये हमारी निफ्टी की ऑप्शन, सॉरी, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है, ठीक है। OI डाटा है कॉल साइड का, कॉल राइटर, ठीक है। यहाँ पे जो कॉल राइटर है वो 25,87,548, 31,47,028, ठीक है। मतलब जो फर्क है वो सीधा सीधा आप मान के चलना 6 लाख का फर्क है। 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो ज्यादा है, और ये एक्सपायरी वाला पैसा है। ज्यादा कौन है? पुट राइटर। अब गाइस, पुट राइटर अगर ज्यादा है और बाकी सारी चीजें फेवर में चल रही हैं, तो होता क्या है, मार्केट जो है ना आपका, निफ्टी हो चाहे फिर बैंक निफ्टी हो, ये ना प्री ओपन सेशन जो होता है ना हमारा, प्री ओपन मार्केट ही आपका जो है ना वो खुल जाता है प्लस ऊपर की साइड में, ठीक है। ऊपर की साइड में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सनसेक्स, ठीक है, मिड कैप, आपका फिर निफ्टी, सबके सब ऊपर की साइड में खुल जाएंगे। क्योंकि ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा भाई यही जो है प्री ओपन सेशन को सेट करता है। अगर कोई बड़ी न्यूज ना हो या ग्लोबल सेंटीमेंट में कुछ दिक्कत ना हुई हो, जैसे ग्लोबल मार्केट अभी का हम देखते हैं, ये आप देख रहे हैं 152 पॉइंट का फॉल कर रहा है डाउ जोन्स, ठीक है। S&P 500 माइनस चल रहा है, यूरोप के बाजार माइनस चल रहे हैं, ठीक है। अब समझना, अगर एक बड़ा फॉल हो गया, अब यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी को देखो, मात्र 1 पॉइंट से दिखा रहा है नेगेटिव, ठीक है। लेकिन ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा वो क्या कह रहा है कि मार्केट जो है ऊपर का, मतलब पुट राइटर जाता है जो बाजार को ऊपर लेके जाते हैं। आज आपने देखा ना बैंक निफ्टी की क्लोजिंग, फिर निफ्टी की क्लोजिंग, निफ्टी की क्लोजिंग, क्यों? क्योंकि पुट राइटर ज्यादा थे, वो बाजार को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट ये बना रहे, लेकिन मार्केट तो साइडवेज है, ठीक है। मार्केट क्या है? साइडवेज है। अब साइडवेज मार्केट क्या है? कंसोलिडेट कर रही है। क्यों? क्योंकि बाजार ऊपर ही खुला और उसके बाद एक साइडवेज मूवमेंट बनाया और अप एंड डाउन करता रहा एक छोटी सी रेंज में। जैसे बैंक निफ्टी ने 300 पॉइंट की रेंज को पकड़ा, ठीक है, फिर निफ्टी ने 150 पॉइंट की रेंज को पकड़ा, निफ्टी ने 100 पॉइंट की रेंज को पकड़ा, ठीक है। बस ये इसी रेंज में कंसोलिडेट करते रहे। अब हमको सीखना क्या है? हमको यही तो सीखना है गाइस। आज हमने जो भी आपको काम करवाया, ठीक है, इस साइडवेज मार्केट में भी हम जितना ले सकते थे बाजार से। और गाइस, हमारा सेटअप क्या था आप देखिए। निफ्टी का जो मेरा सेटअप था, निफ्टी का जो मेरा सेटअप था वो था 22,400। 22,400 हमने पीई बाय करवाया कितने पे? 120, 125, ठीक है। 125 पे बाय करवाया पीई बाय, ठीक है। और हमने टारगेट क्या क्या दिया था? 160। हमारे टारगेट को रह गया 155 आया। हमने बैंक निफ्टी में काम करवाया, बैंक निफ्टी में 47,400 पी बाय, ठीक है, 47,500 पी बाय। और गाइस, दोनों में टारगेट मारा, दोनों में टारगेट हमने अपना डन किया। हमने क्यों किया डन? क्योंकि हम एक टाइम को मैनेज कर रहे थे। हमने फिन निफ्टी का लेवल डाला, ठीक है,
गाइस ये चीजें ना आप मेरे जाके ना टेलीग्राम पे देख सकते हैं, ठीक है, आपको हर एक चीज वहां पे दिखाई देगी, ठीक है, और वो फ्री टेलीग्राम है। आप वहां पे देखिए हम किस तरीके से कामकाज करा रहे हैं, और गाइस क्यों हम इतने बड़े बड़े टारगेट ले रहे हैं। हमने जो 47,400 दिया वो गाइस 340 और 350 पे दिया, ठीक है, और ये सुबह 9:30 के आसपास का टाइम था, ठीक। हमने जो 47,500 दिया गाइस, इसने हमें करीब 70 से 80 पॉइंट निकाल के दिए, 70 से 80 पॉइंट दिए, ठीक है। वही हमने जो 47,500 दिया, जब ये नीचे आया पूरा का पूरा मार्केट, हमने फिर वैसे ही 47,500 डाल दिया और हमने इसको दिया 320, 330, ठीक है। और गाइस टारगेट क्या था 450, गाइस हमने इसमें टारगेट मारा। हमने क्यों लिया? क्योंकि हमको पता था बाजार की रेंज को, ठीक है, मार्केट में क्या होने वाला है, और ये सारी चीजें आप देख सकते हैं हमारे जाके टेलीग्राम पे। और गाइस हम हमेशा एक चीज कहते हैं, बाजार के अंदर आपको एक सेटअप बनाना पड़ेगा, राइट एंट्री का और एक राइट एग्जिट का, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कब खरीदना है कब बेचना है। गाइस मैं फुल्ली आपको मैंने बताया 47,500, मैंने वॉइस मैसेज आपको किया और मैंने बताया गाइस 47,500 लेना है, टारगेट लगेगा। और गाइस देखिए इस लेवल ने करीब करीब हमको 200 पॉइंट निकाल के दिए। अब सोचिए बैंक निफ्टी चला ही इतना है, निफ्टी चला ही उतना है और हमने अपने पॉइंट गेन किए, फिर निफ्टी चला ही उतना है, हमने 50 से 60 पॉइंट निकाले। एक पॉइंट से मेरा बड़ा टारगेट रह गया था खाली फिर निफ्टी में। तो गाइस सीखना तो पड़ेगा, हम तो आपको सिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आज जो भी मार्केट के अंदर हुआ और मार्केट जितना दे सकता था हमने इसको हाई से पकड़ा है, ठीक है। जब मार्केट ने अपना हाई क्रॉस किया, अपना रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, हमारा वहां से पीई का सेटअप था और मैंने आपको ये चीज सिखाई है गाइस, इसको हमेशा सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं एक ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बनाता हूं और आपको बताता हूं कि एक सेलर हमेशा ऊपर से बेच रहा है और एक बायर हमेशा नीचे से खरीद रहा है, ठीक है। तो बायर वाले लेवल हमारे सी वाले हो जाते हैं, ठीक है, सेलर वाले लेवल हमारे पी वाले हो जाते हैं, किसमें? ऑप्शन के अंदर। तो गाइस जो भी हम लेवल देते हैं उसमें हमेशा मैं आपको कहता हूं कि वेट करना है, इंतजार करना है एक राइट सेटअप का, ठीक है। क्यों कहता हूं? क्योंकि एक राइट सेटअप आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं हमेशा बताता हूं एक राइट एंट्री, गाइस सेटअप तो तभी बनेगा ना जब हम एक राइट एंट्री लेंगे, ठीक है। जब हमारी एक राइट एंट्री होगी और एक राइट एग्जिट होगा, ठीक है, मार्केट उतना ही देगा जितना आप ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आज एक छोटी सी रेंज में भी हमने अच्छा खासा पैसा बनाया अपने फ्री ग्रुप में, प्रीमियम ग्रुप में, ठीक है। क्यों कर पाए हम ऐसा? क्योंकि हमको मार्केट की बारे में पता है। मैं जो आपको एफआईज का एनालिसिस करवाता हूं पूरा का पूरा, ठीक है, मैं आपको हर एक डिटेल में ऑप्शन चेन सिखाने की कोशिश करता हूं, चाहे फिर वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, ठीक है। क्यों करता हूं? क्योंकि भाई मार्केट के सिनेरियो को समझने की कोशिश करो, बाजार की जो चालें हैं वो किस प्रकार चलती है, ठीक है, बस उस चाल को समझने की कोशिश करनी है। तो गाइस ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है, 17,75,349, 22,29,665। यहां पे भी कौन है? पुट राइटर ज्यादा है, ठीक है, जो बाजार को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। कॉल राइटर कमजोर है, ठीक है, कॉल राइटर कमजोर है। तो यहां पे क्या हो रहा है? निफ्टी भी कह रहा है कि वो ऊपर का। अब गाइस ग्लोबल मार्केट में कुछ हो जाता है, मान लो ग्लोबल मार्केट में अगर कुछ होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से शायद ये नीचे खुले निफ्टी आपकी, ठीक है, डाउन खुले, लेकिन ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा, अगर निफ्टी आपका डाउन खुलता है नीचे की साइड में, ठीक है, तो ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा एक रिट्रेसमेंट को पैदा करता है ऊपर की साइड, और यहीं से हमारा सेटअप बनता है हमेशा, ठीक है। अब मान लो निफ्टी ऊपर खुलता है और सेटअप नीचे का बनता है, तो यहीं से हमारा सेटअप बनता है ऊपर से नीचे के लिए, ठीक है। तो बस मार्केट में दो ही लोग हैं, एक सेलर है और एक बायर है। बस इस सेलर बायर के कॉन्सेप्ट को समझना और मार्केट के डायरेक्शन को, जैसे ही आपको एक राइट डायरेक्शन मिलेगा बाजार आपको पैसा देना चालू करेगा। तो गाइस ऑप्शन चेन ये कहती है निफ्टी की, ठीक है, मार्केट ऊपर का,
निफ्टी ऊपर का, बैंक निफ्टी ऊपर का, फिर निफ्टी ऊपर का। क्यों? ये अभी ऑप्शन चेन कह रही है। अब ग्लोबल मार्केट में कुछ भी चेंज आता है, ठीक है, ग्लोबल मार्केट नेगेटिव खुल जाता है, उसको हमारा बाजार बेस बनाता है, ठीक है। अब बेस बनाने के बाद, ठीक, अगर ये डाटा बदलता है, पुट राइटर की जगह कॉल राइटर ज्यादा होते हैं, तब निफ्टी को डाउन आना पड़ेगा, ठीक है, बैंक निफ्टी को डाउन आना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो ये नीचे से फिर ऊपर चले जाएंगे, निफ्टी भी बैंक निफ्टी भी, और ये हमारा सेटअप रहेगा, ठीक है, और यही हमारी एंट्री रहेगी। बस गाइस, एंट्री को और एग्जिट को हमको समझना है, ठीक है। गाइस, ग्लोबल मार्केट मैं आपको फिर दिखा देता हूं, ये अभी लाइव है, ठीक है। डाउ 82 पॉइंट के आसपास दिखा रहा है, S&P 500 5 पॉइंट के पास, नस्दाक भी ओपन हो चुका है, 34 पॉइंट नेगेटिव है, ठीक है। फेड्स इंग्लैंड का मार्केट है, 40 पॉइंट से नेगेटिव है, 50% के आसपास। CAC फ्रांस का है, ये 0.10%। डेक्स जर्मनी का है, ये 17%, ठीक है। और गिफ्ट निफ्टी अभी देखो 22 पॉइंट प्लस दिखा रहे हैं, मतलब यहाँ पे डाउ में जो रिकवरी हुई, अभी मैंने आपको दिखाया था 150 पॉइंट के आसपास, और अभी 81 रहेगा, तो एक रिकवरी आ गई गिफ्ट निफ्टी में, ठीक है। और बाकी एशिया के बाजार सारे के सारे क्लोज हैं। क्रूड ऑयल की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि गाइस ओपेक जो देश है, ठीक है, उन्होंने प्रोडक्शन को कट किया है, ठीक है, डिमांड को देखते हुए, या फिर ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से, कुछ इकोनॉमिकली दिक्कत आने की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना रेट कट किए गए हैं, ठीक है, सॉरी, प्रोडक्शन कट किया गया है, और जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के अंदर आपको एक जंप आता हुआ दिख रहा है। और गाइस, ये जो जंप है ना, आज अगर हम देखें तो 2% से ज्यादा का है, ठीक है। गोल्ड में आप मूवमेंट देख रहे हैं, ये प्लस जा रहा है 0.77%, ठीक है। अब गाइस एडीआर देख लेते हैं, एडीआर किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो गाइस, ये सारे हमारे एडीआर हैं। डॉक्टर रेड्डी 1% के आसपास प्लस है, HDFC मामूली अंतर से, ICI हल्का सा माइनस है, इन्फोसिस ये IT है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि US टेक जो है गिर रहा है, नस्दाक, तो वो ये मूवमेंट है, ठीक है। अब गाइस, अगर मुझे एक सेटअप बनाना है अपना, ठीक है, और मुझे काम करना है, तो गाइस पहले तो मार्केट की रेंज को समझो। जो मार्केट की रेंज है, ठीक है, मार्केट की जो रेंज है, ठीक है, वो रेंज किस प्रकार से वर्क करने वाली है। निफ्टी, ठीक है, निफ्टी आपका 100 से 150 पॉइंट की रेंज में ही काम करने वाला है, ये इसकी रेंज है, और यही पॉइंट रहने वाले हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें, मान लेना बैंक निफ्टी, तो इसकी जो रेंज है वो 300 से 500 पॉइंट की है अभी, ठीक है। फिर निफ्टी की जो रेंज है, कल इसकी एक्सपायरी है, ठीक है, इसकी जो रेंज है वो है 150 से 250 पॉइंट के आसपास की, ठीक है, कल एक्सपायरी है, तो ये वोलेटाइल रहेगा फिर निफ्टी, ठीक है, और इतनी ही रेंज है इसकी। अब अगर हमको एक सेटअप बनाना है अपना, ठीक है, तो वो किस प्रकार से बनेगा, इसको समझने की कोशिश करना। तो गाइस, निफ्टी, अगर मुझे एक सेटअप बनाना है निफ्टी के अंदर, 22,405 पे क्लोजिंग है, 27 पॉइंट प्लस, ठीक है। अब मुझे सेटअप बनाना है, तो मैं सेटअप बनाऊंगा 22,500, 22,550, 22,550 और 22,600। मैं यहां से क्या करूंगा, पी बाय करूंगा, ठीक है। बैंक निफ्टी 47,456 पे क्लोजिंग है, अगर मुझे इसे लेना है तो मैं गाइस ऊपर से बेचूंगा, ठीक है, 47,700, 47,800, 47,900, ये मेरा पी का सेटअप रहेगा। और गाइस, जब मार्केट यहां पे पहुंचेगा इस लेवल पे, जब बैंक निफ्टी 700 पे आएगा ना, 47,700 पे, तब ये सेटअप बनेगा। 47,800 पे आएगा तब ये सेटअप बनेगा, 47,900 पे आएगा तब ये सेटअप बनेगा। जब निफ्टी 100 पॉइंट की जर्नी कर लेगी, ऊपर चली जाएगी, 22,500 के पास आएगी, तब ये सेटअप एक्टिव होगा। 150 पॉइंट ऊपर आएगी, 22,550, तब ये सेटअप एक्टिव होगा। पहले नहीं, ये सेटअप तब एक्टिव होगा जब 22,600 आएगी करंट पे निफ्टी, ठीक है। पहले से पहले काम नहीं करना है, ये मार्केट की क्या है, रेंज है, ठीक है, हमको बस खाली इस रेंज को पकड़ना है, ठीक। फिर निफ्टी 20,927
पे आज जो है ना इसकी क्लोजिंग है, तो मेरा जो सेटअप है 21,000, ठीक है, 21,050 और 21,100, ये मेरा सेटअप है इसका पीई का। यहां से हम पीई बाय करके जाएंगे, ठीक है। और गाइस यही सेटअप जो है ना आपको ऊपर से नीचे की तरफ लेके आएगा, मतलब यही सेलर वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बाजार के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग होनी है, ठीक है, और हमको इसी प्रकार नीचे की तरफ आना पड़ेगा। सेलर हमेशा ऊपर से बेच रहा है, ठीक है, और बायर हमेशा नीचे से खरीदता है। तो अभी क्या है, मार्केट आपका ऊपर है, ठीक है, तो हमको जो काम करना है वो सेलर बायर कॉन्सेप्ट पे काम करना है। तो एक राइट एंट्री और एक राइट एग्जिट वो आपको यहीं से मिलेगा, ठीक है। अब इसमें जो वर्क करेगा, ठीक है, हमने जो निफ्टी की रेंज निकाली है वो है 100 से 150 पॉइंट, ठीक है। बैंक निफ्टी की जो हमने रेंज निकाली है वो है 300 से 500 पॉइंट, ठीक है। तो गाइस फिर निफ्टी की जो हमने रेंज निकाली है वो है 150 से 250 पॉइंट एक्सपायरी की वजह से, ठीक है। अब गाइस जब भी ये लेवल एक्टिव होंगे, ठीक है, ये वाला लेवल एक्टिव होगा निफ्टी का, आपको 100 से 150 पॉइंट गेन हो सकते हैं, ठीक है। ये लेवल एक्टिव होगा, ये होगा 47,700 होगा, आपको जो 300 पॉइंट की रेंज है वो मिल सकती है। 800 होगा तो 400 पॉइंट 300 पॉइंट की रेंज मिल सकती है। 900 होगा तो आपको 300 400 500 पॉइंट तक की रेंज मिल सकती है। उसी प्रकार से फिर निफ्टी, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको करना है वेट मार्केट के यहां तक पहुंचने का, ठीक है। जब मार्केट 22,500 आ जाएगा निफ्टी, जब बैंक निफ्टी 47,700 47,800 900 आ जाएगा, तब हमको खरीदना है। गाइस मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग होनी है, ठीक है। बड़ा प्लेयर बेच रहा है, ठीक है। ये जो एफआईआई कैश मार्केट में 564 करोड़ सेल करके गए ना, ये कंट्रोल कर रहे हैं डेरिवेटिव्स को। आपसे खरीदने वाला यही एक प्लेयर है। तो बस इस प्लेयर को समझने की कोशिश करना, ठीक है, और वेट करना सेटअप का। तब आपको पूरी की पूरी ये निफ्टी की रेंज, बैंक निफ्टी की रेंज और फिर निफ्टी की रेंज निकल के आएगी, ठीक है। और आप अगर ये सब नहीं कर सकते तो गाइस आप जाके देखिए मेरा टेलीग्राम, मैंने वहां पे यही सारे के सारे लेवल जो मैं अभी आपके लिए बना रहा हूं ना, बिल्कुल सेम यही लेवल आज भी थे। और हमने आज अपने सारे के सारे टारगेट निकाले, चाहे फिर वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिर निफ्टी हो, सब के अंदर हमने डबल डबल टारगेट निकाले हैं। बैंक निफ्टी में हमने 200 पॉइंट तक की गेन की है, ठीक है। तो बस खाली मेरा मकसद क्या है, आपको सिखाने का, समझाने का कि बाजार में क्या है। और गाइस सबसे बड़ी चीज आज मैं आपको बोलता हूं, अगर आप शेयर बाजार करते हैं और एक मोटा पैसा लगा रहे हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल अपने माइंड को, ठीक है, माइंड को बिल्कुल सेट करके जाना बाजार के अंदर, ठीक है। माइंड को बिल्कुल सेट करके जाना, बिल्कुल टेंशन नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग पे। अगर आप शेयर बाजार में काम करने वाले हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हो, निफ्टी बैंक निफ्टी, ठीक है, और बिल्कुल फ्री स्पेस। और सबसे बड़ी चीज ईमानदारी, ठीक है। अगर आपके पास ईमानदारी है आपकी, क्योंकि आप मार्केट कर रहे हैं, मार्केट के अंदर इतना पैसा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन इतना पैसा नहीं कमा सकता जितना आप कमा सकते हो ट्रेडिंग करके, ठीक है। एक ट्रेडर इतना बड़ा पैसा कमा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। बस आपको ईमानदार रहना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि हर एक चीज, हर एक नॉलेज, ठीक है, और स्कूल में पढ़ने वाला, हाई स्कूल, इंटर या इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टरी करने वाला हर एक इंसान जो है ना, जो फर्स्ट क्लास होता है, ठीक है, सेकंड क्लास होता है, वो सब ईमानदार रहते हैं, क्योंकि वो पढ़ते हैं, वो नॉलेज देते हैं। तो लर्निंग प्लस अर्निंग, ये दोनों बहुत जरूरी है, ठीक है। बस उस जरूरत को समझ लो, मार्केट आपको इतना देगा, इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। और गाइस मैं अभी आपको बोलता, वीडियो लंबा भी हो रहा है और लेट भी हो गया है, मैं आपको अभी एक ही चीज बोलता, ठीक है। जो अगर नए न्यू व्यूवर्स हैं, ठीक है, हमको पहली बार देख रहे हैं हमारा वीडियो, तो गाइस बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। आज आपको कुछ चीज़ें नई नई दिखेंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने आज एक ही सेटअप बनाया, और सुबह जो मेरा वीडियो आएगा उसके अंदर तो मैं पूरी की पूरी डिटेल रख दूंगा बाजार की, ठीक है। लेकिन
अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं, आने वाले कॉन्सेप्ट हमारे बहुत नए होंगे, ठीक है। और आपको अगर कुछ सीखना है शेयर बाजार का तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको जो है इस प्रकार का मार्केट कोई सिखा पाएगा, ठीक है। और गाइस, ये राजपूत का वादा है, आप जाके मेरा इतिहास देख लीजिए टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। मेरे को करीब 6-7 महीने हुए हैं यूट्यूब पे आए हुए, लेकिन मैं जो सिखाने की कोशिश करता हूँ वो बहुत यूनिक तरीके से, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा ही नहीं, कोई इस तरीके से सिखाता ही नहीं, बताता ही नहीं। तो बस उस बताने के तरीके को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सीखेंगे तो पाएंगे, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, न्यू व्यूवर्स हैं आप, ठीक है, वीडियो के पहले से पहले, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे। बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। और हमारे पुराने लोग, वो तो बहुत मेहनती हैं, मेहनत भी करते हैं, साथ में समझते भी हैं। तो आपको शुक्रिया, ठीक है, जो आप मुझे अपना टाइम निकाल के देते हैं। तो गाइस, बस सोचो समझो और अच्छे से काम करो और ईमानदार हो सिस्टम के साथ। जब तक आप शेयर बाजार कर रहे हैं तब तक तो बिल्कुल रहो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ईमानदारी आपके माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखती है। ओके, धन्यवाद।